दोस्तों, लोक देवता की इस सीरीज में आज आपको एक ऐसे लोक देवता के बारे में बताएंगे जिनका युद्ध के समय सिर कटने के बाद में धड़ चल करके गोगा मेड़ी तक चला गया और सर कट करके ददरेवा गांव चूरू जिले में आ गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही लोक देवता आज जिनके बारे में बताएंगे वो है गोगा जी। गोगा जी महाराज का जन्म भाद्र कृष्ण नवमी को, कृष्ण पक्ष में अष्टमी के बाद में जो नवमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र में ही आती है और गोगा नवमी भी भाद्र में आती है। तो भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल था। इनकी नीली घोड़ी को गोगा बप्पा कहते हैं, गोगा बाप्पा कहते हैं। इनकी नीली घोड़ी को गोगा बाप्पा कहते हैं। गोगा जी चौहान। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों, गोगा जी चौहान हैं। इनका जन्म भाद्र कृष्ण नवमी को हुआ और चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ। चूरू जिला ददरेवा गांव। और पिता जेवर सिंह थे, माता बाछल थी, घोड़ी नीली थी, जिसे गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, गोगा जी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताता हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करने से ना चूके और एक लाइक तो बनता है आपका। गोगा जी का जन्म के बारे में बताते हैं कि गोगा जी के पिता जेवर सिंह जी और माता जो बाछल थी, इनको काफी समय के तक संतान नहीं हुई। लंबे समय तक संतान नहीं हुई तो पुराना समय पता है आपको थोड़ा कठिन था और आज भी कठिन ही है। अगर ये देखा जाए कि इनको लंबे समय तक संतान नहीं हुई तो ये चर्चा का विषय बढ़ने लगा। तब इनकी गोगा जी की माता बाछल गोरखनाथ जी संत के पास जाती है। यानी गोगा जी के गुरु का नाम भी आपको ध्यान में आ जाएगा यहाँ पे, गोरखनाथ जी। और गोगा जी कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो यहाँ आप कह सकते हो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो गोगा जी की माँ जो बाछल है वह गुरु गोरखनाथ जी के पास जाती है और गोरखनाथ जी बाछल की सेवा से प्रसन्न होते हैं और उन्हें एक गूगल धूप देते हैं। रेगिस्तान में ये एक वृक्ष पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में विशेष तौर पर यह पाया जाता है, पूजा के समय काम आता है। ये देती है कि इसे घोल करके पी लेना। अब जब बाछल गूगल लेकर आती है घर में तो इसको रख देती है और ये सोचती है कि मैं नहाने धोने के बाद में पूजा की चीज़ है उसको बाद में ग्रहण करूंगी, बाद में पीऊंगी। इतिहास में किंवदंती ये भी मिलती है, बाछल की एक बहन काछल भी थी, यानी गोगा जी की एक मौसी थी जिसका नाम था काछल। उसने उस धूप को उससे पहले ही पी लिया। बाछल नहीं पी पाई और काछल ने पी लिया। तो ये बात जब बाहर आकर नहाने के बाद में बाछल देखती है कि उसके यहाँ धूप नहीं है तो वह पता चलता है कि इस धूप को उसकी बहन काछल ने पी लिया। वह वापस गोरखनाथ जी के पास जाती है तो गोरखनाथ जी उससे कहते हैं कि जिसने छल करके तुम्हारे साथ गूगल पिया है उसे छली ही संतान पैदा होगी। और इसको जो संतान पैदा हुई उनका नाम था अर्जन और सर्जन। यह कुटिल कपटी थे और गोगा जी का इनसे युद्ध हुआ। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, लाइक कीजिए। और अब देखिए, बाछल को दोबारा गूगल फल दिया गया तो गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी एक अवतरित पुरुष थे। गोगा जी को सांपों का देवता गुग्गा या गोगा चवाण, गोगा चवाण और जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। इसे जाहर पीर की उपाधि
मोहम्मद गजनवी ने दी थी। गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि मोहम्मद गजनवी ने दी थी। दोस्तों, गोगा जी का जन्म जो हुआ वह गोरखनाथ जी के दिए हुए गूगल के कारण हुआ। गायों के भक्त थे गोगा जी, इस कारण गोरखनाथ जी का गो और गाय का गा दोनों मिलकर के इस बालक का नाम गोगा रखा गया। गोगा या जिसे गुगा चुआन भी कहते हैं। गोगा जी धीरे धीरे जब बड़े हो गए तब इनके दोनों भाई अर्जुन और सर्जन जो मौसी के बेटे भाई थे, इनके बीच में और गोगा जी के बीच में भूमि को लेकर के विवाद था। हालांकि दोनों के माँ दोनों बहनें थी और दोनों के पिता भाई थे, परंतु जमीन का विवाद था। इधर अर्जुन और सर्जन दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो वह इस इलाके की जो गायें थी उन गायों को इकट्ठा करके गजनवी को बेच रहे थे, सप्लाई कर रहे थे मोहम्मद गजनवी को। गोगा जी को ये बात पसंद नहीं आई, इस कारण अर्जुन और सुरजन और गोगा जी के बीच में युद्ध छिड़ गया, जमीनी विवाद भी था। और यह भी माना जाता है कि मोहम्मद गजनवी को भारत पर आक्रमण करने के लिए अर्जुन और सर्जन ने उकसाया था। गजनवी वही है जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 में। तो गोगा जी और मोहम्मद गोरी के बीच में भी भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें गोगा जी के 47 पुत्र और 60 भतीजे शहीद हो गए। इस लड़ाई में गोगा जी ने इस युद्ध में भयंकर वीरता दिखाई और चेनाब नदी के पार तक मोहम्मद गजनवी को खदेड़ दिया। कहते हैं कि इस युद्ध में हर जगह गुगा ही गुगा दिखाई देने लग गया था मोहम्मद गजनवी को। तब मोहम्मद गजनवी ने कहा था, ये तो जाहर पीर है, साक्षात देवता है, जिसका पता ही नहीं चलता कब कहां दिखाई दे दे। मोहम्मद गजनवी ने जाहर पीर की उपाधि गोगा जी को दी थी। फिर इस युद्ध में गोगा जी का सर कट गया, तो सर ददरेवा गांव में आकर गिरा। ददरेवा चूरू जिले में है और इनका धड़ चल करके हनुमानगढ़ के गोगा मेडी में चला गया। सिर ददरेवा में गिरने के कारण ये शीर्ष मेडी कहलाई और धड़ जो है वो गोगा मेडी में गिरने के कारण यह धुर मेडी कहलाई। गोगा मेडी को धुर मेडी कहते हैं, ददरेवा को शीर्ष मेडी कहते हैं। यहां गोगा जी का सर गिरा था और धड़ चल करके गोगा मेडी आ गया। यह हनुमानगढ़ जिले में है और यह चूरू जिले में है। ददरेवा चूरू जिले में है। इनके अलावा गोगा जी का मंदिर एक गोगा जी की ओल्डी नाम से है, वह सांचौर जिले में है, सांचौर जालोर जिले में है। ओल्डी पुराने समय में गोबर की बनाई जाती थी, अब पक्की बनने लग गई। गोगा जी का जो मुख्य धाम है वो गोगा मेडी है और गोगा मेडी हनुमानगढ़ में है। और इस गोगा मेडी में एक महीने भादवे के महीने में पुजारी हिंदू होता है, चौहान पुजारी होता है, बाकी 9 महीने मुसलमान पुजारी रहता है। गोगा मेडी का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। गोगा मेडी का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया और इसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखवाया। गोगा मेडी पर कौन से लोक देवता है जिनके मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है? वो गोगा जी का मंदिर है धुरमेडी वाला। गोगा जी के मंदिर को थान कहते हैं और इनके मंदिर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं, इसलिए एक कहावत भी प्रसिद्ध है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गुगो। बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है इनके मंदिर पर। फिरोज तुगलक के समय में ही गोगा जी का एक वंशज था, कायम सिंह नाम थे उनका, और इस कायम सिंह ने अपने आप को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये मुसलमान बन गए थे, इस कारण इसके वंशज कायम खानी कहलाए। कायम खानी मुसलमानों की एक जाति है जो चौहान राजपूतों से निकली है, मुख्यतः ददरेवा के चौहानों से, गोगा जी के परिवार से। ये कायम सिंह जी थे जो पहली बार मुसलमान बने थे और जिनके वंशज आज कायम खानी कहलाते हैं। जो गोगा मेडी जो है उसका वर्तमान स्वरूप दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने गोगा मेडी का जो वर्तमान मंदिर निर्माण है उसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया और इसने इन पर ओम अंकित करवाया। ओम अंकित करवाया।
फिरोज तुगलक ने बिस्मिल्लाह लिखवाया और इन्होंने इस पर ओम लिखवाया। इस प्रकार गोगा जी के बारे में एकाधिक किंवदंतियां और भी चलती है। जैसा माना जाता है कि जब गोगा जी का अपने भाइयों से अर्जुन और सुरजन से युद्ध हुआ तो उन्होंने अर्जुन और सुरजन को मार दिया। अर्जुन और सुरजन को जब मार कर वो घर गए तो उनके हाथ खून से रंगे हुए थे। कहते हैं कि माँ जब घर में घुस रहा था तो गोगा जी ने माँ से कहा कि हाथ धुलाओ मम्मा। माँ ने हाथ धुलाने पर पूछा कि तुम्हारे हाथ में खून कहाँ से लगा, तो उसने बताया कि मैंने अर्जुन और सुरजन को मार दिया। गोगा जी को माँ ने कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, वो तुम्हारे मौसी के बेटे भाई थे। गोगा तुमने बहुत गलत काम किया है, तुमने ऐसा काम कर दिया, मुझे शक्ल मत दिखा तेरी। तो कहते हैं कि गोगा जी जमीन में समाधि ले लेते हैं उसी समय, और गोगा जी समाधि ले लेते हैं तो माँ ये समझती है गोगा जी नहीं रहे अब, परंतु गोगा जी की जो पत्नी थी केलमदे, गोगा जी की पत्नी केलमदे बुड्ढो जी की बेटी है और पाबू जी की भतीजी है। बुड्ढो जी की बेटी है और पाबू जी की भतीजी है, राठौड़ है। ये केलमदे सजी संवरी रहती है, सजी संवरी रहती है। तो माँ इसको एक बार पूछ लेती है कि मेरा गुगा इस दुनिया में नहीं है, तो इतने तैयार होके कैसे रहती है? पुराने समय में आपको पता है कि विधवा आसानी से अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती थी। तब ये कहती है कि मुझसे आपका बेटा रोज मिलने आता है। एक दिन माँ रात को वेट करती है कि बेटा मिलने आएगा, तो गुगो जी आते हैं उस समय रात के समय मिलने के लिए। तभी माँ उन्हें देख लेती है, माँ आवाज देती है गुगा। तब गुगा समझ जाता है कि अब वापस आने में समय नहीं रहेगा, तो गुगा जी वापस समाधि में घुस जाते हैं। समाधि को खोदा जाता है तो आवाज आती है कि इसको खोदना मत, इसको खोदोगे तो सांपों का खाया हुआ एक भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए उस समाधि को नहीं खोदा जाता है। एक कहानी ये भी मिलती है कि केलमदे और गोगा जी के जब विवाह हो रहा था, उस विवाह के समय केलमदे को एक सांप ने डस लिया, और सांप का डसने के कारण गोगा जी को गुस्सा आ गया और गोगा जी ने एक गर्म कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें गर्म तेल चढ़ा दिया और सांपों के मंत्र का जाप करने लगे। तो सारे के सारे सांप आकर के उस कढ़ाई में गिरने लगे। तब नागों का देवता तक्षक वहां आया और गोगा जी से क्षमा याचना की और केलम का जहर चूसकर इन्हें पुनः जिंदा किया। तब गोगा जी को तक्षक ने वचन दिया कि सांप जिस व्यक्ति को खा जाएगा और वो गोगा जी का नाम लेगा तो उसका असर, सांप का असर नहीं होगा। आज भी किसान हल जोतते समय हल और हाड़ी को गोगा राखड़ी बांधते हैं, और उसका कारण यही है, 9 गांठ दी जाती है क्योंकि गोगा जी का जन्म जो हुआ था वो नवमी को हुआ था, और इस कारण इस गोगा राखड़ी को 9 गांठ दी जाती है ताकि सांपों से उसकी गोगा जी महाराज रक्षा कर सके। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।